हम्म हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियाज टेक। आई एम हियर अगेन विथ अ न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि किसमें से भाई, एक्सरसाइज 7.5। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन नहीं है, इसमें स्टोरी फॉर्म में एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, एंड देन हमें उसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। शिवम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम। His sister Madhavi helped and painted 1/3 of the wall space. How much did they paint together? क्या बोल रहे हैं भाई कि शुभम जो थे उन्होंने पेंट करा। भाई एक रूम है ना, रूम में वॉल से, रूम मतलब रूम के चारों वॉल से, तभी तो वो एक रूम बना है जिसके रूफ हो, छत भी हो ना। तो उसने क्या करा भाई, अपने रूम में जो वॉल थे उनको, वॉल में जो स्पेस थे, जैसे ये मेरा बोर्ड है, बोर्ड के यहाँ चारों ओर तो वो वॉल है ना, वॉल के पीछे तो मैं वॉल के बैक में तो मैंने या फ्रंट में तो मैंने इस बोर्ड को अटैच करा है ना। तो ये जो वॉल है, ऐसा ही वॉल एक रूम है, उस रूम में वॉल है, उस वॉल के स्पेस को क्या करा भाई, उस वॉल के स्पेस को उसने पेंट करा। अब मेरे बात को समझो, चीज़ों को समझो। अगर 2/3 है, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में मैं समझा आपको, 2/3 ये क्या डिनोट करता है भाई, ये टोटल पार्ट्स बता देना। इस टोटल पार्ट में से कितना पार्ट है भाई वो हमने पेंट करा, 2। इज इट क्लियर, समझ आई बात आपको। अब उसी तरह क्या बोल रहा है, हिज सिस्टर माधवी, वो भाई बहन है भाई, है ना, उन्होंने भी हेल्प करा भाई, भैया इतना काम कर रहे हैं। हिज सिस्टर माधवी हेल्प एंड पेंटेड 1/3 ऑफ द वॉल। सेम वॉल का जो टोटल सेम वॉल है उसमें से को 1 पार्ट जो है हेल्प कर दिया सिस्टर ने पेंट करने में। इतनी बात समझ आएगी आपको। अब क्या बोल रहे हैं, हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर। उन्होंने दोनों ने मिलकर, टुगेदर मतलब दोनों ने मिलकर कितना वॉल पेंट करा है। इससे तो आपको इतना समझ आ गया। देखो क्वेश्चंस में ना, देखो रट्टा मारोगे तो कभी समझ नहीं आएगा। पेपर में ना वर्ड फॉर्म में, वर्ड प्रॉब्लम में आपसे क्वेश्चंस मांगते हैं इस फॉर्म में, हाउ मच, हाउ मैनी, या फिर टोटल, या फिर लेफ्ट, इस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं क्वेश्चन सब। समझ रहे हो बात को, ये सब टर्म्स यूज किया जाता है। ये रट्टा मारने से आपको ये चीज हेल्प नहीं करने वाला, आपको एक एक लाइन को समझना है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे शुभम पेंटेड कितना, 2/3 ऑफ द वॉल, है ना। अब वही काम किसने करा भाई, माधवी। बात समझ आ रहा है आपको, माधवी। मैंने यहाँ ऐसे लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब कि जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे ले लिया मैंने, ठीक है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये इक्वल्स टू कितना पेंट करा इसमें, 1/3 ऑफ द वॉल। इतनी बात समझ आएगी आपको। अब हमसे क्या मांग रहे हैं, हाउ मच डिड दे पॉइंट टुगेदर, दे पेंट, सॉरी, हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर। उन्होंने दोनों ने मिलके कितना पेंट करा। क्या करना है आपको, देख के समझ आ रहा है, ऐड करना है। दे पेंटेड टुगेदर कितना भाई, क्या करना है हमें, 2/3 को किससे ऐड करना है भाई, 1/3। क्योंकि इतना जो काम है ये किसने करा है, शुभम ने। इतना जो काम है किसने करा है भाई, माधवी ने। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ है। अब हमने ये काम तो अच्छा से सीख रखा है, क्या कि दोनों अगर डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों सेम है। क्या है, दोनों सेम है। क्योंकि देखो इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख देना है 3, ठीक है। क्या लिखना है, 3। इतनी बात समझ गए। और यहाँ पे जो ऊपर डिनोमिनेटर सेम लिख दो, मतलब 3/3। इतनी बात समझ आ गई। दोनों ने मिलकर कितना काम करा है, 3/3। मतलब पूरा क्या, 3 काम थे, तीनों में से तीनों काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया, मतलब पूरा कंप्लीट। तो इसको कटिंग भी कर सकते हो आप, लिख दो 1। इसमें जो ये वाला टर्म आपको ये समझा रहा है कि टोटल 3 वर्क थे, 3 पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स में से 3 पार्ट दोनों ने मिलके काम कर लिए। इतनी बात समझ आ गई आपको। और थे भी 3 और दोनों ने मिलके 3 काम कर भी लिया, तो क्या है, दोनों ने मिलके पूरा काम कर लिया। बाकी मेन ये था, इसको हम लेकिन कटिंग करके यहाँ दिखा दे 1, तो 1 इज द फाइनल आंसर। ये था हमारा पार्ट 3। ओके, इसी का हमारा पार्ट तो क्वेश्चन नंबर 5, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 आना चाहिए ना, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को मैं एक साथ कवर कर रही हूँ। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करेंगे, ठीक है बच्चे। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, जावेद वॉज गिवेन 5/7 of a basket of oranges.
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट इन द बास्केट। अब देखो आपको याद होगा लेफ्ट वर्ड आ गया, लेफ्ट मतलब क्या होता है, बचा हुआ। अब पूरे क्वेश्चन को समझते हैं हम। जावेद वॉज गिवन, जावेद को कितना दिया गया भाई। अब कोई भी फ्रैक्शन होता है, डिनोमिनेटर क्या बताता है, ये क्या होता है भाई, ये टोटल पार्ट होता है ना। इतनी बात समझ आ गई आपको, ये टोटल पार्ट होता है ना। ये जो भी है हमें जितना पार्ट्स के निकालना है बारे में पता लगा ना, वो होता है न्यूमैटर में। मेनली नीचे कौन सा होता है, होल पार्ट, टोटल पार्ट्स। अब इस चीज़ का वर्ड में, इस वर्ड को मैं बार बार इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यही बच्चों को दिक्कत देता है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, जावेद को 5/7 द बास्केट ऑफ द ऑरेंज। एक भाई एक बास्केट है, बास्केट कैसे बनाते भाई, मैं ड्राइंग तो वैसे ही बहुत बुरी है, मुझे खुद पता है, लेकिन फिर भी कोशिश किया जाए, है ना। सपोज ये बास्केट है, ठीक है, ऐसा होता है ना बास्केट, जो फ्रूट्स हम लोग फ्रूट, मम्मा हमारी फ्रूट या वेजिटेबल परचेस करने आते हैं, कुछ ऐसा टाइप का बैग या बास्केट ले जाता है, ठीक है, कुछ थोड़ा सा और अच्छा डिज़ाइन में आता है, कुछ ऐसा टाइप का, ठीक है बच्चे। तो इसमें कितने ऑरेंजेस थे, 1 2 3 4 5 6 7, समझ आए बात। अब इसमें से ना 5 किसने ले लिया, जावेद। जावेद हैज़, वॉज भी लिख सकते हो, वॉज गिवन कितना भाई, 5/7। टोटल 7 में से कितने पार्ट दे दिए, 5 ऑरेंजेस उसको दे दिए। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब आपसे क्या मांग रहे हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वॉज लेफ्ट इन द बास्केट। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ऑरेंजेस लेफ्ट कितने बचे हैं, देयरफॉर ऑरेंजेस लेफ्ट, टोटल कितने थे, 7 ऑरेंजेस थे। इसमें से 5 तो जावेद ले लिए, तो 7 में से और कितने बचे हैं, 2 बचे हैं ना। देखो अगर भाई 7 ऑरेंजेस है टोटल, उसमें से अगर 5 दिया गया तो कितने बचे, 2 ही ना, तो ये होगा 2। हमसे मांग भी क्या रहे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट इन द बास्केट। बास्केट में कितने ऑरेंजेस बचे हैं, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाओ। तो टोटल था हमारा 7 में से 5 दे दिया जावेद को, ठीक है, 7 में से 5 किसको दे दिया, जावेद को। बचे कितने, 2, क्या, ऑरेंजेस लेफ्ट। आपसे वर्ड प्रॉब्लम में, स्टोरी टाइप के क्वेश्चंस में या फिर क्या मांगेंगे, हाउ मैनी वर्ड यूज़ करेंगे, हाउ मच यूज़ करेंगे, टोटल यूज़ करेंगे, लेफ्ट यूज़ करेंगे, छोटे छोटे टर्म्स यूज़ करेंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे। और ये क्वेश्चंस तभी आप कर पाएंगे जब आपको ये लैंग्वेज समझ आए, क्योंकि इसमें पूरा खेल किसका है बच्चे, इसमें पूरा खेल लैंग्वेज का है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आपको समझ आया मैंने क्या कहा इसमें। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस। टोटल ऑरेंजेस एक बास्केट में कितने थे भाई, 7 थे, ठीक है। उसमें से 5 आउट ऑफ 7 में से 5 कौन ले लिए, जावेद ले लिए। तो 7 में से 5 के कितने बचे, 2 बचे। तो हमें मांग भी क्या रहा है, लेफ्ट वाला पार्ट। तो ऑरेंजेस लेफ्ट 2/7, दिस वन इज द फाइनल आंसर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शंस। क्या बोल रहे हैं, हमें फिल करना है, जहाँ जहाँ मिस हो रखा है वहाँ पे क्या फिल करना है भाई, फ्रैक्शंस फिल करने हैं। अब देखो इस क्वेश्चंस को ना, अगर आप 7th 8th वाला क्लास में होते, उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता, तो उसके अकॉर्डिंग 2 मिनट लगते हैं क्वेश्चन करने में, बात समझ रहे हो। तो मैं वो रूल यहाँ अप्लाई नहीं करूँगी। आप 6th क्लास के हो तो आपके अकॉर्डिंग में एक सिंपल बेसिक मेथड डालूंगी, और आपका अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अभी आएंगे, हाँ है आपका थोड़ा सा है, तो उसमें अगर यूज़ होगा तो मैं आपको जरूर समझाऊंगी, ठीक है, और थोड़ा बहुत यूज़ होगा। लेकिन फिलहाल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसमें कैसे हम करें वो हम डील करते हैं, ठीक है। देखो आपको 2 चीज़ें समझना है। अगर मैंने 7.10 लिखा है और माइनस मुझे यहाँ पे एक ब्लैंक दे रखा है, मुझे ऐसा, आपको ये तो समझ आ रहा है कि कोई नंबर का पहले है और ये माइनस का साइन है, मतलब ये, और ये जाहिर सी बात है ग्रेटर नंबर है, मतलब ये बड़ा नंबर है। अगर बड़े नंबर से हम कोई नंबर को माइनस करेंगे तो ये वाला आंसर हमारा आ रहा है। तो अब दिमाग लगाओ कि 7/10 जो है, 7 में से क्या माइनस करेंगे। और एक बार बता देती हूँ, अगर इसका डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ भी 10 है, मतलब यहाँ जो आया होगा ना वो भी 10 ही रहा है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, डिनोमिनेटर ये सेम, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गया। सेकंड थिंग, हमें क्या चेक करना है कि यहाँ पे क्या पुट करे कि क्या बन जाए ये 3, मतलब 7 में से हमें क्या माइनस करना है कि क्या बन जाए ये 3। तो कितना ईजी है, 7 में से 3 माइनस करो 4, वही चीज़ तो यहाँ आ जाएगा, देखो आप, है ना।
अब करो, 7 में से 4 के कितने 3 आ गया, हमारे ये आंसर भी आ गया, हमें चीज़ें समझ भी आ गया कि हमें ग्रेटर में से क्या माइनस करना है कि 3 आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करें, इसमें से डायरेक्ट इसको माइनस कर देना, यहाँ आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब इसमें देखो कि इसमें स्मॉलर नंबर दे रखा है और ग्रेटर नंबर हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें कुछ ऐसा ग्रेटर में पुट करना है जिससे हमें ये माइनस करेंगे ना तो क्या बन जाएगा ये 5। तो इसमें वही काम करो, क्या करना, इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे, बोलो, इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो 5 + 3 कितना होता है 8। ठीक है, 8/21। यहाँ ग्रेटर नंबर नहीं, यहाँ पर ग्रेटर नंबर था, यहाँ ग्रेटर नंबर आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये चीज़ें समझ आया आपको। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे पहले देखा कि इसका जो डिनोमिनेटर जो यहाँ पर आंसर आया ना वो भी सेम है, तो मतलब हमें ये समझ आ गया कि दोनों वाले केस में डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमें यहाँ कुछ ऐसा पुट करना है जिसको माइनस करने से क्या आ रहा है 3, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये अलग केस समझ आया। अब इसमें क्या है, ग्रेटर नंबर ये ऑलरेडी नहीं है, हमें ग्रेटर नंबर नहीं लेकिन स्मॉलर नंबर दे रखा है, तो ग्रेटर नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, इन दोनों को आपस में ऐड कर लो। अभी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता ना, मैं इसमें एक्स की वैल्यू एक्स लिख देती, ए लिख दी कुछ, तो इतना ईजी होता ना क्वेश्चन, और ईजी होता। वो भी हम करेंगे, वैसे क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। क्वेश्चन की तो वैरायटी है, मैथ्स के तो भंडार है क्वेश्चन की, बस आप करने वाले बनो, करते जाओ, है ना। तो ये था तरीका। इसी का हमारा पार्ट सी है, वो भी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, बुक्स का 1 मिनट। इसी का क्वेश्चन नंबर सी एंड क्वेश्चन नंबर डी। अब हमें इसमें करना है, हमें क्या करना है भाई, पहले हमें देखना है दो जो फ्रैक्शन है दोनों के बीच में क्या है भाई, कौन सा साइन है, माइनस, मतलब हमें करना है क्या है, माइनस करना है। और सबसे बड़ी बात, चीज़ों को समझो, ये जो पहले जो ब्लैंक है ये ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस किया होगा तभी ये वाला आंसर आया होगा। बात समझ रहे हो, देखो ये तो हमें समझ आ गया कि हमें माइनस करना है। सेकंड थिंग ये भी समझ आ गया कोई ग्रेटर नंबर यहाँ पे, क्योंकि भाई जब कोई हम आपस में माइनस करते हैं उसके लिए क्या कंडीशन है, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं, यही तो होता है रूल, यही तो रूल होता है। तो देखो इसमें वही काम है। और एक बात को समझो, जो वो फाइनल आंसर आया है ना उसका जो डिनोमिनेटर है सेम है, दैट इज 6। यहाँ भी 6 था, यहाँ भी 6 था। इससे ये बात क्लियर हो गया कि यहाँ वाले पार्ट में, इस वाले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो अब मेरी बात को समझो, इन दोनों में को आपस में माइनस करेंगे 3 बन जाएगा, तो क्या रहा होगा यहाँ नंबर, क्या रहा होगा बताइए। तो ऐसे तो हम लोग सिंपल हो जाएंगे, मैं तो बता दूंगा हाँ 6 में से 3 गया। ये देखो कई बार आपका आंसर करेक्ट हो भी सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता ना, कई बार दिक्कत देगा। तो क्या करोगे, जैसे देखोगे ना माइनस है तो इन दोनों का आपस में क्या कर दोगे भाई, प्लस कर दोगे। अभी मैं आपको ना आने वाले टाइम में ना जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करेंगे ना तो मैं आपको एक रूल समझाऊंगी, उसमें चाहे कितने भी बड़े क्वेश्चन हो, कोई चीज़ का वैल्यू निकालने का जो तरीका है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो मान लो सबसे लास्ट सॉल्यूशन और सबसे खास स्पेशल सॉल्यूशन है कि वो उसके हेल्प से अगर आपने सॉल्यूशन निकाल पाए तो फिर आपको लाइफ की और कोई भी मतलब मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये था भाई, मैंने इन दोनों को आपस में ऐड कर लिया तो ये बन गया 6। अब 6 में से 3 गया, कितने बचे 3, तो आपका आंसर आ गया। मैंने क्या करा, मैंने 2 एक्सप्रेशन देखे और ग्रेटर नंबर मुझे बनाना है, तो हमने क्या करा, इस नंबर को और इसको आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। राइट, अब इसमें काम करते हैं, ये ग्रेटर नंबर है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, ऐड करना है ना। अब देखो यहाँ था माइनस, बात समझ रहे हो, यहाँ था क्या, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इन दोनों का भी कुछ काम करना है, इन दोनों को कुछ काम कर लिए हमने। माइनस देखते दोनों को उल्टा कर देना, मतलब माइनस है तो प्लस कर देना, यहाँ प्लस हो तो क्या करोगे माइनस। तो 12 में से 5 गया 7, ये तो बात समझ आ गई। और जो यहाँ आंसर आया था वो 7 है, मतलब यहाँ भी 7 है, यहाँ भी क्या रहा होगा 7। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो क्या करोगे, दोनों को प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो दोनों कर दोगे माइनस। बात समझ रहे हो, ये एक चीज आपको समझने वाली। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बाकी इस क्वेश्चन को ना, ऐसे क्वेश्चन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करके करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं हल्का सा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इजी वाला मेथड हल्का सा टच करूंगी, सो दैट आपको ये क्वेश्चन करने में और इजी हो। फिर आप डिसाइड कर लेना आपको कौन सा मेथड करना सही लग रहा है। ठीक है, ये भी सही है वो भी सही है। वो इसलिए सही है क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं
जो बड़े से बड़े क्वेश्चन को हेल्प करता है सॉल्व करने में, ठीक है। वो अगर आपने ट्रिक सीख लिया फिर तो शायद आप टच भी ना करो, तो हम वो भी कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं न्यू क्वेश्चनों के साथ एट सेम क्लास एट सेम टाइम, एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।